सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें आज का नया वीडियो जो कि हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के कोशिका विज्ञान चैप्टर से। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाता है। जिस प्रकार ईंटों से घर का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक या अनेक कोशिकाओं से जीव का निर्माण होता है। एक कोशिका से बने जीव को एक कोशिकीय जीव तथा एक से अधिक कोशिका से बने जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका की खोज किसने की। हमारा उत्तर है रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर है आल्टमैन 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, या फिर बोले तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण होता है। इसे हम कोशिका के श्वसन का, अर्थात कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, या फिर यूँ बोले कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, अर्थात साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भोजन का ऑक्सीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल प्रदान करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका का रसोई घर कहलाता है। तो क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक कोशिका का रसोई घर कहलाता है। हम यह भी जान लें कि क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो हम बोलेंगे कि हरी पत्तियां पौधे की प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो इससे पहले मैंने बताया कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, अथवा यूँ बोले कि राइबोसोम को
प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स, हम लोग याद रखेंगे गोल्जी काय का मुख्य कार्य है पैकेजिंग का कार्य, जिसके मार्फत अंतरकोशिकीय लक्ष्यों को पैक किए हुए पदार्थों को पहुंचाया जाता है या फिर कोशिका के बाहर स्रावित कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है। तो मैंने पूर्व में बताया कि कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल और कोशिका का बिजली घर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या फिर कहें कि बैग्स ऑफ सुसाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें सिर्फ उसको घुला देने, बाय द वे यहाँ पर भुला देने टाइप हो गया है, इसे घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कहलाता है, वह कहलाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। आप क्वेश्चन में सुधार कर पढ़ेंगे घुला देने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित रबक प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट में एक हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे पत्तियों को हरा रंग प्रदान किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो फूलों और बीजों को वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। हम जानते हैं कि प्लास्टिड या लवक पौधे में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गाजर का रंग पीला किसके कारण होता है? गाजर का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पौधे के ऐसे अंग जो प्रकाश से दूर रहते हैं यानी धरती में पाए जाते हैं, जैसे जड़ की कोशिकाएं, तो इसमें अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो वह है जल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका का जीव द्रव्य किससे बना होता है? तो हम जानते हैं कि कोशिका का जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के अलावे अन्य कोशिकांग का बना होता है, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोशिका की आनुवंशिक सूचनाओं को धारण करने वाले अणु को क्या कहते हैं? तो कोशिका की आनुवंशिक सूचनाओं को धारण करने वाले अणु को डीएनए कहा जाता है। आप यह जानते होंगे कि डीएनए गुणसूत्र का एक प्रमुख घटक है, अर्थात यूँ बोले कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
कोशिका में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन कहलाता है? तो कोशिका में आनुवांशिक गुणों का वाहक गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। डीएनए की संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए का संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने 1804 ईस्वी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यह प्रत्येक कोशिका में पाई जाने वाली एक गोल और सघन रचना है। इसे कोशिका का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यह कोशिका में हर एक प्रकार की उपापचयी या क्रियात्मक गतिविधियों का नियंत्रण करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि कोशिका के क्रियात्मक गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्रक के द्वारा कोशिका के क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्गी काई। और लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, बैग्स ऑफ सुसाइड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए, जिसे हम आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, यह न्यूक्लियस में मुख्य रूप से पाया जाता है, किंतु यह न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में और पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, नॉल और रुस्का 1931 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, और यह जीव विज्ञान के क्षेत्र में और सूक्ष्म कणों को देखने के लिए एक बहुत बड़ी खोज साबित हुई, क्योंकि इसके पहले इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी उपलब्ध नहीं थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कांग होना चाहिए जी, इसे आप कांग पढ़ेंगे। सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। राइट, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई कहलाती है, तो कोशिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, परमिएबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या मुख्य अंतर होता है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है तथा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इस प्रकार से अब हमारा वीडियो समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।